बारकोड प्रिंटिंग में अब आज दिखाएंगे आप एक स्वाति ड्रेसेस का बारकोड लेबल कैसे प्रिंट निकालना है और इनवॉइस पैसे को निकालना है। सो इस मॉडल में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक परचेज एंट्री कर देता हूँ। परचेज पे यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट, और यहाँ पे मैं आनंद सिंथेटिक का मैं ले लेता हूँ। देन शुड बी परचेज, यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स में ले रहा हूँ। सो जैसे देखिए, मैं कॉम्बो ओडी चर्च यहाँ पे लिया, उसका ब्रांड क्या है और साइज क्या है और उसका एमआरपी यहाँ पे मैंने, सो इसको क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी मैंने ले लिया है। और सेम टू सेम और एक मैं ले रहा हूँ गीत सागर का भी कोई कौन सा ब्रांड है और क्या साइज है और कितना एमआरपी है, मैं यहाँ पे रख के मैं इसका एक 4 क्वांटिटी सेम। और एक मैं लेता हूँ पोलो टी शर्ट लेता हूँ। पोलो टी शर्ट कौन सा ब्रांड का है, क्या साइज है, उसका एमआरपी क्या है 1850, और इसका मैं 4 क्वांटिटी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज प्राइस में मैंने मेंशन करके इसे सेव कर दिया। सो ये आके मेरा परचेस हो गया। अब मुझे बारकोड प्रिंट निकालने के लिए अब भी यहाँ पे भी ये जो मैंने 12 लेबल्स बारकोड टेंडर को बारकोड प्रिंट निकालने के लिए जैसे मैं बीटी एक्सपोर्ट में करता हूँ, सो ये डायरेक्टली पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो जब बारकोड लेबल निकालने के लिए मुझे बार टेंडर डिज़ाइनर ओपन करता हूँ। सो डिज़ाइनर ओपन कर दिया, मैंने ऑलरेडी लेबल डिज़ाइन करके रख दिया है। सो खाली उस लेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा बारकोड सेक्शन आ गया। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा स्वाति ड्रेसेस का एक ब्यूटीफुल एक लेबल मैंने रेडी कर दिया है। सो दिस वन इज एक जो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको हम लेंथ कर देंगे। सो यानी सभी लेबल यहाँ से फिट हो जाए। यस, सो इसको सेंटर। हाँ देखिए, यहाँ पे आ गया। देखिए हमारा बार टैली में देखिए एक बार, सो यहाँ पे कॉम्बो विवाद जोड़ी गीत सागर पोलो टी शर्ट है। अब पहला वाला आइटम था कॉम्बो विवाद जोड़ी था। अब इस जोड़ी का पूरा यहाँ पे आ गया। इसका बारकोड भी रेडी है। अब टैली में दिखाता हूँ ये बारकोड सेम है या नहीं है। सो यहाँ पे देखिए वो 50428, सो बारकोड लेबल में ये से भी आ गया। सो इसका एमआरपी भी है और टैली में देख लीजिए वहाँ पे भी सेम एमआरपी आ गया है। और बारकोड लेबल में एक 4 लेबल के बाद, मतलब यानी 5वां लेबल गीत सागर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गीत सागर आ गया और उसका एमआरपी। और एक 8 लेबल होने के बाद 9th लेबल हमें पोलो टी शर्ट मिल जाएगा। सो चलिए मैं इस बारकोड को बारकोड लेबल प्रिंटर से कैसे निकालना है मैं आपको वो इसकी पूरा वीडियो के अंत में मैं लाइव दिखा देता हूँ। अब ये हो गया बारकोड प्रिंट निकालने का। अब मुझे सेल्स सेक्शन में कैसे करना है। सो जैसे पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आपको POS सेल जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई पार्टी का नाम वगैरह दे दीजिए, डाल दीजिए। और यहाँ पे मेरा पूरा बारकोड, सॉरी एक मिनट, एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये पूरा लेबल, मतलब जो भी कोड ही कोड हमारे कंप्यूटर में सभी परचेस के टाइम पे जो हुआ ना, वो सभी यहाँ पे लोड हो जाएंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे पूरा आपको कोड मिल गया। तो जैसे मैं सेलेक्ट करती हूँ HSTP कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ से मैं जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने पोलो शर्ट लिया और उसके बाद में लहंगा, ऐसे कुछ मेरा बारकोड नहीं है, चलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं पूरा लेबल वाला ले रहा हूँ। यस, सो यहाँ पे आइटम भी पिक हो गया, कौन सा ब्रांड है क्या है वो सभी, उसका एमआरपी जैसे भी पूरा यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे आने के बाद कैश ट्रांसैक्शन या UPI ऑनलाइन वगैरह कुछ हुआ तो वहाँ से मैं कर सकता हूँ, मतलब मल्टीपल ट्रांसैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सो मैं 12,000 और बाकी का यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा सेल्समैन है और कस्टमर का नाम वगैरह कुछ हुआ तो यहाँ पे डाल देना है। सॉरी नाउ यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे मैं इसे पास करता हूँ, सो मेरा एक इनवॉइस प्रिंट होने के लिए रेडी रहेगा।
इस तरह से मेरे देखिए मेरे यहाँ पे आपको पूरा बाविक शर्ट कितना हुआ, क्या रेट है और अमाउंट क्या है, ये पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर हमारा लोगो और नीचे सभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगे। सो ये रही हमारा बारकोड लेबल प्रिंट करने का। अब दिखा देता हूँ मैं लाइव उस बारकोड लेबल को प्रिंट कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब बारकोड लेबल कैसे निकालना है एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब मेरे पास है ये TTP प्रो प्रिंटर। इट इज़ मैं कहता हूँ रफ एंड टफ प्रिंटर है। फोकस मत दिन पर बैठिए। ये क्यों रफ एंड टफ प्रिंटर, यानी इसे हैंडल करना बहुत इजी है। मैंने बहुत सारे प्रिंटर देखा हूँ, यहाँ पे हमें 2 बटन मिलते हैं ये प्रिंटर को रीसेट करने में। इट्स एक्सलेंट एंड जैसे इसे रीसेट करने में भी बहुत सिंपल है। अब मेरे यहाँ पे इसके अंदर मैंने 2 लेबल वाला डाल दिया है, साइड बाय साइड, एंड इसका विड्थ आके 50 mm है और हाइट आके 40 mm है। थोड़ा दिखने में भी थोड़ा बड़ा जैसे होना है। इसके लिए ये वाला निकाल देते हैं। अब हमने आपके सामने इस वीडियो में किए थे स्वाति ड्रेसेस का। यहाँ पे टोटली 12 लेबल्स है। बारकोड निकालने के लिए मैंने जस्ट प्रिंट लगवाता हूँ एंड वी गो टू प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंटर पे देख लीजिए, इमीडिएटली हमारा प्रिंट करना चालू हो गया। दिस शुड बी अ लुक वेरी ब्यूटीफुल। आपको लोगो भी आपको यहाँ से इजीली प्रिंट हो जाएगा और स्कैन भी आपको एक्सलेंट हो जाएगा। एक बार मैं इसे स्कैन भी करके दिखा देता हूँ। यस, देन पेपर थोड़ा हार्ड है। ये रही हमारा स्वाति ड्रेसेस का लेबल्स। इट्स अ ब्यूटीफुल, सभी लेबल्स भी लेकर आ चुका है और छोटा सा लोगो भी प्रॉपरली दिख रहा है हमें। जस्ट लेबल मात्र अन्नी लेबल का। यस, दिस इज आवर लेबल। नाउ लेट्स गो टू स्कैन। कंटिन्यू। हाँ, यस। अब देखिए मेरे पास है TVSC का बारकोड स्कैनर। I was attached here। लैपटॉप को अटैच कर देता हूँ। हाँ, आवाज़ बच गया। अब मेरे सिस्टम पे नोटपैड ओपन कर देता हूँ। वेट रोमिंग आउट मिलते। हाँ, नोटपैड यहाँ पे ओपन कर दिया एंड हियर इज आवर लेबल्स। जैसे मैं इसे स्कैन करता हूँ, दैट्स इट मेरा। यस, दैट्स इट वर्किंग ऑन हियर। अब देखिए मेरे नोटपैड में देखिए जैसे मैं इसे स्कैन कर रहा हूँ, इट्स ऑटोमेटिकली पिक इट ऑल द लेबल्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट बारकोडिंग प्रिंटिंग सेक्शंस में आपको मिल जाएंगे। यस, ये रही बारकोड प्रिंटिंग करना और बारटेंडर सॉफ्टवेयर से हम TSC प्रिंटर से बारकोड लेबल निकालना। दिस इज वन हो गया। अब आके इनवॉइस प्रिंटिंग का ऑप्शन है। बहुत सारे मेरे कस्टमर ने एक आप वीडियो करने को बहुत सारे उत्सुक कर दिया। और क्या है, अगर आपको थोड़ा टेक्निकली आइडिया हुआ तो इस बारकोड प्रिंटर को ही आपको इनवॉइस प्रिंटर के जैसे यूज़ कर सकते हो। यानी कि मैं कहता हूँ जब कोई माल आया देन इवनिंग टाइम एट द नाइट टाइम आप बारकोड प्रिंट लेबल सभी निकाल दीजिए। इन द मॉर्निंग टाइम आप क्या है, मेरे ये कहता हूँ ये बड़े वाला लेबल। इसे मैं कट कर देता हूँ थोड़ा। बड़े वाला इनवॉइस लेबल से आप इसी प्रिंटर को इनवॉइस प्रिंटर के जैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगता है इस प्रिंटर से, क्योंकि इस प्रिंटर को हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि हमारा जैसे सेट होना है ना, तो इससे करेंगे। देन फर्स्ट इसको स्विच ऑफ।
दोनों साइड में जो लेबल है ना, इस बटन को प्लस करके ओपन कर दिया तो यहाँ पे ये वाला मिल गया। ये बारकोड लेबल प्रिंटर का सेटअप है। अब इसे मैं साइड में लेके इसे ओपन कर देता हूँ। देन ये ओपन हो गया। अब मेरा ये लेबल जो प्रिंटर है ना, ये निकाल देता हूँ ग्लोबल डन। यहाँ पे सेट हो गया और इसे बाजू साइड में रख देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको, राउंड आ गया इसका। बस अब मैं यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज वन। अब इसको चेंज कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पे पकड़ के आ जाओ। हाँ, एंड इसे कैंची से कट कर देता हूँ उसको। मैंने यहाँ पे कैंची लिया एंड शुड बी कट इट दिस वन। इस मैट को साइड रख देता हूँ एंड दिस वन इज ऑल्सो रिमूव कर देता हूँ इसको। यस। अब देखिए, आपको थोड़ा ये मेहनत नहीं करना है तो फिर आप डायरेक्टली रिसिप्ट का प्रिंटर ही ले सकते हो। इसको दोनों इसका फ़ायदा और ये भी बता देता हूँ। अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बारकोड जैसे लेबल इंसर्ट करते हैं ना, हम सेम उसी तरह से इंसर्ट कर देंगे। सो से साइड में कर देता हूँ, से यहाँ से अंदर घुसा दिया। कौन सा? ये इनवॉइस प्रिंटिंग पेपर है। So once this should be done, हम यहाँ पे है ना डाल। देखिए, मैं कहता हूँ थोड़ा टेक्निकली इतना भी नहीं चाहिए, खाली एक बार ध्यान होना चाहिए, बाकी का हैंडल कर देना, हैंडल करने का थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। सो ये एक बार एक क्लोज हो गया, मेरे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और नीचे सभी सेट है। देन क्लोज। अब ये क्लोज। सो यहाँ पे हमने रिबन्स रखे थे। हाँ, इस रिबन को रखते हैं। सो दिस इज नेसेसरी फॉर अ बारकोड लेबल प्रिंटिंग का करने के लिए ये वाला रिबन चाहिए और बारकोड लेबल चाहिए। अब इसे निकालने के बाद आपको इनवॉइस प्रिंटिंग लेबल आना चाहिए। तो जैसे थर्मल ट्रांसमिशन प्रिंटर। सो यहाँ पे मैंने रख दिया एंड क्लोज। दिस वन शुड बी क्लोज एंड यहाँ पे मैंने सेटिंग भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे मेरा प्रिंटर ऑनलाइन पे आ गया। ब्रेक चाहिए पास कट। अब सिस्टम सभी सेट करने के बाद हम क्या लेबल प्रिंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रिंटर। सो ये प्रिंटिंग सेटिंग में हमने किया था, हमारा TSC प्रिंट है ना, TSC प्रिंट यहाँ पे है और इसको हमने लेबल प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। सो देखिए, यहाँ पे पेज सेटअप में मेरा 50x42 कॉलम का लेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रिंटर को रिकॉर्डिंग हो ले चलिए मैं रिकॉर्ड होता हूँ। हाँ यस यस यस। अब इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट लेबल का कर देता हूँ। कहाँ पे वो सेटिंग मैंने कर दिया था, प्रिंट इनवॉइस है, इनवॉइस प्रिंट लग कि बहुत सारे किया ना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे मैंने पोस्ट प्रिंट का लगा दिया। सो इसका हाइट मैंने देखिए इस तरह से, देखिए पूरा मतलब ये 4 इंच का विड्थ है और टोटली मैं 16 इंचेस का मैंने हाइट डाल दिया है। मतलब बहुत लंबा, मतलब एक स्केल के जैसे मैं कर दिया हूँ, लेकिन इतना लेबल नहीं लेता है। और मैं आप चाहे तो आप ये इसको 16 मतलब और ज़्यादा भी कर सकते हो, 46 भी कर सकते हो, 50 डाल सकते हो। इसको ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको मल्टीपल पेजेस आने की ज़रूरत नहीं है, वो तक कंटिन्यू होकर स्टॉप हो जाएगा। जब यहाँ पे होने के बाद आपको ऑप्शंस स्टॉक सेक्शंस में करंट प्रिंटर सेटिंग सेम रख दीजिए, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। देन शुड बी गॉट इट, अप्लाई एंड लेबल। हम टैली प्राइम पे आता हूँ। सो एक बार प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा एक सेटिंग है मेरा प्रिंटर का।
अब इसका मैं प्रिंटिंग कर देता हूँ, Alt P प्रिंटर। अब मेरा प्रिंटर एप्सन है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। अब किसको क्या, प्रिंटर मेरा TSC बारकोड पेएबल प्रिंटर ही है। सो क्योंकि आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था। देन ये प्रिंटर थोड़ा सिलेक्शन करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देन ओके, अब बारकोड लेबल डिजाइन करने के लिए मेरे पास प्रीव्यू दिखा देता हूं। सो प्रीव्यू इस तरह से है। यस, दिस प्रीव्यू इज नाउ। सो अब इसको प्रिंट कर देता हूं मैं। लंबा है लेकिन प्रिंटर से चौड़ा ही आता है। दैट्स इट। ओके ओके ओके, ये लंबा आ रहा है, 1 मिनट है। लंबा लंबा स्टॉप कर दीजिए। कंटिन्यू करो तो डाउन वेरी टेस्ट नहीं करना। प्रिंटर सेटिंग ఒక్కదారి మిస్ అయింది। हमने एक थोड़ा सा गलती कर दिया था। क्या है यह ग्राफिक, मतलब स्टॉक में लेबल विद गैप रख दिया। सो लेबल विद गैप नहीं है, कंटिन्यू है। सो सेलेक्ट कंटिन्यू एंड अब देखिए मैं प्रिंट कर देता हूं। एक बार प्रिंटर को फिर से सिलेक्शन ऑप्शन में जाता हूं। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंट इज कमिंग फ्रॉम हियर। आप कंटिन्यूअसली चाहे तो कंटिन्यूअसली भी लगा सकते हो। Yes, this is the print एंड शायद यहाँ पे अमाउंट हमारा कट हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ द मेरा प्रोग्राम पे कोई चेंजेस हो चुका है इसका। सो दैट वाइज इट वाज अ चेंजिंग। इसे हम करेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अमाउंट यहाँ पे साइड से कट हो रहा है। सो दिस इज द बारकोड एंड इनवॉइस प्रिंटिंग विथ द सेम प्रिंटर। हम उसके लिए अलग करना नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली वो सभी जानना चाहते हैं, सो वहाँ पे रखना है। अगर ये सभी झंझट में नहीं चाहिए, देन वो गो टू एन अनदर रिसिप्ट प्रिंटर, एक सेपरेट रिसिप्ट प्रिंटर और सेपरेट बारकोड प्रिंटर लगा लीजिए। एंड बारकोड के लिए सब अलग और रिसिप्ट के लिए अलग। इसका ड्रॉबैक एक बताता हूँ मैं। इसका ड्रॉबैक क्या है, जब प्रिंट होने के बाद ये कट नहीं करता है। सो दैट वाइज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑन दिस TSC प्रिंटर। क्या करें अब यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये TSC बारकोड प्रिंटर रफ एंड टफ प्रिंटर है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे लेबल आपको ऑटोमेटिक कट नहीं होता है ना। सो ये पहला है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सो इसे जब बारकोड प्रिंट करते वक्त लेबल निकालना, डालना, वो सभी बाद में प्रिंटर में यहाँ पे प्रिंट सेट करना, ये सभी आपको है ना मैनुअली करना पड़ेगा। सो यहाँ पे और एक ड्रॉबैक रहता हूँ, इस बारकोड प्रिंटर में आप इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हो या POS प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे ड्रॉयर अटैच करने का ऑप्शन नहीं है। वही आप रिसिप्ट प्रिंटर लेते हो, वहां पे क्या है ना, जैसे ही बारकोड लेबल मतलब लेबल नहीं इनवॉइस जब भी आपको ऊपर उठता है ना, सो ऑटोमेटिकली एक केबल से ड्रॉयर अटैच होता है। कैश ड्रॉयर है, कैश ड्रॉयर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। देन कुछ मिनट के बाद वो क्लोज भी हो जाता है। इस तरह से ये ऑप्शन जो है ना इसमें नहीं है, वो रिसिप्ट प्रिंटर में रहता है। एंड सो दिस ऑल बारकोड प्रिंटर्स कैन प्रिंट इनवॉइसेस आल्सो, लेकिन उसके लिए आपको जुगाड़ नहीं है, लेबल निकालना, बाद में रोल करना। अब ये बताता हूँ, अब ये मैंने कर दिया, अब लेबल निकालना है। देन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। तब तक मैं एक स्टॉप करता हूँ। अब इसे लेबल करना, फिर से मुझे बारकोड निकालना, नया परचेज माल आ चुका है, अब मुझे लेबल प्रिंट निकालना है। अब निकालने के लिए मुझे नॉर्मल परचेज एंट्री में टैली में कर देता हूँ, वहां पे देन बारकोड एक्सपोर्ट करके बारटेंडर ओपन करके वहां पे मैं करवा देता हूँ। देन
अब यहां पे क्या हो गया, अब तक मैंने इनवॉइस को निकाला था, अब इसको पूरा पूरा चेंज करना है। सो चेंज ऐसे करना है, मैं पहले प्रिंटर ऑफ, देन हाथ से ये ग्रिप लेके ऊपर कर देता हूं और लेबल को है ना मैंने पूरा पूरा यहाँ पे फाड़ देता हूँ, इसके लेबल को छोटा ये निकाल के रेडी कर दिया। నేను వాళ్ళు వచ్చేలా చేసి పెట్టుకోవాలి, నేను కూడా వచ్చిన ఎందుకంటే ఫేస్ చూస్తూనే ఉంటాను। अब मेरे पास है लेबल, इस लेबल को लगा दिया, सो रोल करने का टाइम यहाँ से ये हो गया। अब इसको प्रिंटर में डाल देता हूँ, दैट्स इट, प्रिंटर में ये अटैच हो गया। अब रिबन ये वाला अटैच करना है, तो थोड़ा सा काम है। हाँ अब देखिए, अगर आप थोड़ा टेक्निकली नॉलेज है, टेक्निकली नहीं थोड़ा ये मैकेनिकली थोड़ा नॉलेज है रखने कर सकते हैं। स्टार्टअप बिजनेस है मेरा, मतलब छोटा सा, तब आके बजट भी देखता हूँ, देन गो फॉर दिस टेक्निक। अगर नहीं हुआ तो आपको लिमिटेड एक नया प्रिंटर ले लीजिए, बताता हूँ क्यों। सब देखिए, मैं यहाँ पे लेबल ले चुका हूँ, सही यहाँ से मैं अटैच कर रहा हूँ इसको, देन हाँ ये वाला यहाँ पे आना चाहिए। సో సౌండ్ ఓకే, ఈ లిక్విడ్తో వచ్చి చూస్తాం వస్తుంది, బాగా నీట్గా కనబడిస్తుంది కదా। अब पूरा पूरा यहाँ पे लगा के हाँ लगा दिया मैंने, सो ये वाला लगा दिया एंड दिस वन इज ऑल्सो यहाँ पे मैं डन। हाँ सो बोथ आर ऑन अ प्रॉपर वे। इस रिबन को तो निकाल के नीचे से लेते हैं, हाँ डन, यहाँ पे आ गया, इसे यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा स्क्रूइंग, ध्यान इसे घुमाते जाओ। Then it's complete. इसके बाद लेबल डालने का, पूरा पूरा नीचे से मैं घुसा देता हूँ। So one is done, two is done, that's it। यहाँ पे ओके प्रॉपरली सेट हो गया। अब यहाँ से मैं प्रिंटर ऑन कर दिया। सो थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए मैं एक बार इसे कैलिब्रेशन यानी प्रिंटर ये देखेगा कि एक लेवल के नीचे लेवल के कितना गैप है, सो वो ऑटोमेटिकली सेट करेगा। और इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे स्विच ऑफ द प्रिंटर, दोनों मेरे पास बटन एंड फीड बटन दोनों को मैंने ऐसे प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया। अब आपको यहाँ पे लाइट्स है ना ब्लिंक होते आएंगे, हाँ आप इस प्रिंटर से अंदर एक छोटा सा साउंड आएगा,
जब साउंड आए वो 3 बार आते हैं तो आपको इसको निकालना नहीं है। से दोनों बटन प्रेस करके प्रिंटर ऑन। डन। एक बार होने के बाद आपको पास बटन एक बार प्रेस एंड फीड बटन को एक बार प्रेस करें। यहाँ पे ठीक से प्रेस नहीं हुआ है। सीधा आपको कुछ और देगा। बटन प्रेस कर लेगा। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका है, ये बटन प्रेस नहीं कर रहा है। आपको यहाँ से अंदर से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। इस तरह से ब्लिंक होगा वो। आपको आवाज भी आ रही है ना, ये 3 बार आना चाहिए। यस, आने के बाद छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे सेटअप सारी रेडी हो जाएगा। एक बार रेडी होने के बाद देन सो प्रॉपर सेटिंग हुआ है। हाँ देखिए, अब एक लेवल प्रॉपरली आ चुका है ना, दूसरा लेवल भी सेपरेट लाइन पे है ना, क्रॉस सेक्शन। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। जब भी आपको प्रिंटर कोई प्रॉब्लम आया है सो आप यही कर दीजिए। सो क्लोज करना है और 2 बटन को प्रेस करना है और 3 बार आपको लाइट ब्लिंक होते वक्त रुकना है। देन शुड बी करेक्ट। अब एक बार सिस्टम पे क्या करना है। सो देखिए, सिस्टम पे आपको हमने प्रिंटर सेटिंग पे हमने नो लेवल प्रिंटर सेटिंग पे हमने किया था मतलब नो पीवाईएस प्रिंट हमने लगाया था। सो अब आके उसको चेंज करना है। अब टैली में सिस्टम पे अब प्रिंटर को क्या करना है, इसे हमने पीओएस प्रिंट लगाया था। यस, सो हमारा जो लेबल है ना 50x40 लेबल, वो वाला लेबल सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। एंड सेम टू सेम कंटिन्यूस निकाल के लेबल विथ गैप्स लगा देना है। देन इट क्लोज। सो ये हो गया प्रिंटर का सेटअप सेक्शन। से पहले इतना ही करना है। देन बार टेंडर ओपन कीजिए, डिजाइनर। So once designer is opened, हमारा स्वाति ड्रेसेस लीजिए। अब यहाँ से आपको लेबल। सो अब देखिए, जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आया तो इमीडिएटली समझ लीजिए प्रिंटर थोड़ा कैलिब्रेशन ठीक से नहीं लिया है। देखिए आपको पूरा यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है। पहले लेवल एडजस्ट, मतलब हमने और एक बार कैलिब्रेशन करना है। सो अगर ऐसे हुआ आप कर दीजिए कैलिब्रेशन, यानी 2 प्रिंटर का बटन लेके ऑफ, प्रिंटर को बटन प्रेस करते बाद में ऑन कर देना है। आप देखिए पूरा प्रॉपरली आ रहा है। यानी कैलिब्रेशन इज द प्रिंटर डिफॉल्ट वो सेटिंग ले लेता है। सो ये जो वीडियो है ना, आपको एक ही प्रिंटर से बारकोड प्रिंट एंड एज वेल एज लेबल का भी आप प्रिंट कर सकते हो। सो ये रही आपको बारकोड प्रिंट करने का। और आगे और एक वीडियो करता हूँ, उसमें क्या है ना, लेबल, ये बारकोड प्रिंटर नॉट ओनली ये बारकोड, हर के टीवीएस का ले लीजिए, एप्सन का ले लीजिए या जिब्रा का ले लीजिए, हर एक बारकोड प्रिंटर का एक स्पेशल खूबी रहता है। और उस खूबी को आपको समझ में नहीं आया, देन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप टेक्निक से आपको कांटेक्ट करना है, अगर बारकोड प्रिंट हो रहा है, नहीं आपको रेड लाइट आ रहा है, बार बार रेड लाइट आ रहा है, सो ये प्रॉब्लम आके सेंसर से होता रहता है।
अब उस सेंसर को क्या ऐसे करना है मैं और एक वीडियो आपको बताता हूँ। ये क्लोजअप यानी बारकोड के अंदर के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पे कोई लेबल चिटका होगा या कोई स्टिकरिंग यहाँ पे स्टक हो गया, तब आके आपको बारकोड प्रिंट एरर देता रहता है। सो दिस वीडियो इज पर इतना ही, ये बारकोड प्रिंटर से इनवॉइस एंड लेबल प्रिंट दोनों निकालने का। धन्यवाद।